सप्तम अध्याय का वैदिक प्रकरण चल रहा है। वैदिक प्रकरण के पाठ का आज ही द्वितीय भाग है। सूत्र है तप तनप तनथनाश्च। तप तनप तनथनाः प्रथमा का बहुवचन च अव्ययपदम्। समास करेंगे। तप च तनप च तनश्च तप च तनप च तनश्च थनश्च इति थनाः। छंदस्य विषये तस्य स्थाने, ऊपर से तस्य तात से तस्य की वृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक जाएगी। छंदस्य विषये तस्य स्थाने तप तनप तन और थन क्या क्या आदेश होंगे? तप तनप तन थन ये आदेश होते हैं। ठीक है, उदाहरण बनेंगे। तप का है श्रृणोत ग्रावाणः। श्रृणोत ग्रावाणः, ठीक है ना। श्रृणुत ऐसा प्राप्त था, किंतु उसके स्थान पे क्या आदेश हो गया? तप। अब जब तप आदेश होगा तो क्या होगा? जो तप है वो अंगित नहीं होगा, क्योंकि अपित नहीं रहा, इसलिए गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? श्रृणोत। श्रु धातु से बनेगा, श्रुव श्रीच से श्री आदेश भी हो जाएगा। तो श्रीनुत और फिर तप आदेश हो रहा है यहाँ पर, तो तप होने के कारण से इसका अंगित तो समाप्त हो गया, तो श्रीणोत बन जाएगा। श्रृणोत ग्रावाणः। सुनोत, सुनुतः के स्थान पे हो गया, सुनुत के स्थान पे हुआ। तनप संवरत्र दधातन। तनप आदेश हुआ, क्या आदेश हुआ? तनप आदेश हुआ। तनप आदेश में कैसे बनेगा देखो, दधातन बना रहे हम लोग, वस्तुतः फिर क्या बनता? नहीं तो धत्त। ठीक है, तो दधातन में कैसे बन जाएगा? धा धातु है, धा आगे लोट, लोट के स्थान पे आपने क्या आदेश किया? यहाँ पर पहले ता आदेश हुआ, तिप्तस झि सिप्थस था के स्थान पे ता आदेश हुआ, उस ता के स्थान पे तनप आदेश हो गया। तनप आदेश होने पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? शप आएगा, शप का होगा श्लू, फिर श्लू को क्या होगा? द्वित्व होगा। तो क्या बनेगा? धा धा तन, फिर पूर्वाभ्यास हलादिशेष रस्व ध धा तन, फिर अभ्यास चर्च से धा को दा आदेश होगा, द धा तन। यहाँ पर आकार का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि अंगित मांगता है, ये अंगित नहीं है, तो दधा तन ऐसा ही रह गया, तो दधा तन बन गया। इसी प्रकार से आइए जुजुष्टन, ठीक है ना। तन का क्या बनेगा? रिभवस्तम जुजुष्टन। तो जुष धातु से यहाँ पर, जुष धातु है लोट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन का, यहाँ पर था के स्थान पे ता आदेश हो गया। उसके पश्चात यहाँ पर आया श। ये धातु कहाँ की है? जुष प्रीति सेवन है तुदादि गण की, किंतु बहुलम छंदसी से श को क्या हो गया? श्लू। बहुलम छंदसी से क्या हो गया? श्लू। तो क्या बना? श्लू होने से द्वित्व हो गया। तो जुष जुष जू जुष, आगे तन अष्टुनाष्टु लग करके बन जाएगा जुजुष्टना, है ना। रिभवस्तम जुजुष्टना, जुषत के स्थान पे हुआ। थन का है यदिष्ठन। यदिष्ठन आता है ना कहीं पर, तो यत इष्ठन, इच्छत, इच्छत के स्थान पे क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पर क्या आदेश हो रहा? थन आदेश हो रहा है। क्या आदेश हो रहा है? थन आदेश हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? इश धातु भी तुदादिगण की है, तुदादिगण में था श, किंतु बहुलम छंदसी से श का लुक हो गया। अधिप्रभृतिभ्य शपा शप का लुक करता है, उसके नीचे जो बहुलम छंदसी सूत्र है वो अन्य विकरणों का भी लुक कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इश आगे जो श विकरण आया था उसका हो गया लुक, इश आगे थन बचा, ठीक है। और इसका फिर क्या बन गया? ष्टुत्व हो गया। तो इश आगे थन, था को ठ, इष्ठन, तो यत इष्ठन, वस्तुतः क्या बनता? इच्छत। तो इच्छत के स्थान पे हो गया इष्ठन। तो ये वेद विषय है ना। तो यद इष्ठन का अर्थ क्या हो गया? यदिच्छत, जो चाहते हो। यद इच्छत, जो चाहो, है ना। यदिच्छत किसी मंत्र में आता है यदिष्ठन। इदंतो मसी, इदंतः प्रथमा का एक वचन, मसी लुप्त प्रथमांत निर्देश। इत अंतः अवयवः यस्य
स इदंत, यहाँ पर अवयव षष्ठी। अंत शब्द यहाँ पर अंत का वाचक नहीं है अपितु अवयव का वाचक है। चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का। मस इत्ययम शब्दः इकारांतो भवति छंदसि विषये। ठीक है, वेद विषय में जो मस है वह इकारांत हो जाता है। इकारांत का मतलब क्या हो जाएगा कि इकार अवयव वाला हो जाता है, मतलब इकार उसके समीप हो जाएगा। तो जो मी है वो क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, मसी। ठीक है ना, तो मस जो है वो इकारांत हो जाएगा। इकारांत होने का मतलब क्या हो जाएगा, जो मस है वो क्या बन जाएगा, मसी बन जाएगा। आई बात समझ में? तो जैसे पुनस्त्वाम दीपयामसि, पुनस्त्वाम दीपयामसि, तो दीपयामः के स्थान पे मस रहेगा तो क्या आदेश होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, दीपयामः। शलभम भंजयामसि, भंजयामः के स्थान पे भंजयामसि। त्वयि रात्रिम वासयामसि, वासयामः के स्थान पे वासयामसि। आया समझ में? नहीं आया तो किससे बनेगा, दीपयामसि, दीप धातु से निच करोगे, दीपी, दीपयति, दीपयतः, दीपयन्ति, दीपयसि, दीपयतः, दीपयतः, दीपयामि, दीपयावः, दीपयामः। तो जो मस है वो मस इकारांत अवयव वाला बन जाता है, नहीं इकारांत हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, दीपयामः की जगह दीपयामसि है। इसी प्रकार से वासयामः के स्थान पे वासयामसि, वहां पर भी नीचे आएगा तो वासयति, वासयामः, वासयामसि। सिद्धि में कुछ विशेष और नहीं है। त्वो यक, त्वः षष्ठी का एक वचन, यक प्रथमा का एक वचन। छंदसि विषय त्वा इत्येतस्य स्थाने यक आगमो भवति, है ना। वेद विषय में त्वा को यक आगम होता है। दत्वाय सविता धियः, होना था दत्वा, दत्वा को यक आगम हो गया, यक अंत में ही होगा तो दत्वाय, सुनने में लगेगा चतुर्थी का रूप है, पर ये चतुर्थी नहीं है, क्या है ये, यक आगम हो गया, दत्वाय। इष्ट्वीनम इति च, इष्ट्वीनम प्रथमा का एक वचन, हाँ। इति अव्ययपदम च अव्ययपदम, च अव्ययपदम। इष्ट्वीनम इति निपात्यते छंदसि विषये। क्या निपातन करेंगे, यज धातु से त्वा प्रत्यय, ठीक है ना, तो उसको संप्रसारण तो हो ही जाएगा, इष्ट्वा बन जाता। उस इष्ट्वा को ही ईनम अंत आदेश निपातन कर दिया, तो इष्ट्वा के स्थान पे क्या हो गया, इष्ट्वीनम। इष्ट्वा के स्थान पे क्या हो गया, इष्ट्वीनम। इष्ट्वीनम देवान, अर्थ क्या होगा, इष्ट्वा देवान, देवों को यज्ञ, देवों का यजन करके। तो इष्ट्वा देवान के स्थान पे क्या प्रयोग बन रहा है, इष्ट्वीनम देवान। स्नात्व्यादयश्च, स्नात्व्यादयः प्रथमा का बहुवचन, च अव्ययपदम। स्नात्वी आदिर्येषां ते स्नात्व्यादयः, बस। छंदसि विषये स्नात्व्यादयः शब्दाः निपात्यन्ते, है ना। वेद विषय में स्नात्वी इत्यादि शब्द निपातन किए जाते हैं। तो वस्तुतः स्नात्वा बनता, किंतु वेद विषय में ईकारांत निपातन कर दिया गया है। तो स्नात्वी मलादिव, पीत्वी सोमस्य वावृधि, तो पीत्वा, स्नात्वा ये सब शब्द बनते, किंतु स्नात्वी, पीत्वी इस प्रकार से निपातन कर दिए गए हैं। ठीक है। आज से रसुक, आद पंचमी का एक वचन, जसे है षष्ठी का एक वचन, असुक प्रथमा का एक वचन। ठीक है, तो छंदसी की अनुवृत्ति आ ही रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का। अवर्णांताद अंगात उत्तरस्य जसे है असुक आगमो भवति छंदसि विषये। कहते हैं अवर्णांत अंग से उत्तर जस को असुक आगम होता है वेद विषय में। ठीक है, उदाहरण जैसे ब्राह्मणासः, पितरः सौम्यासः, तो ब्राह्मणासः कैसे बनेगा, देखो ब्राह्मण आगे जस है ना, तो जस को क्या आगम हो गया, असुक, असुक, है ना, तो कैसे बनेगा, ब्राह्मण अवर्णांत है तो ब्राह्मण आगे जस, जस का रहा अस, ब्राह्मणास बना। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर विसर्ग हो जाता, किंतु इस ब्राह्मणास में यानी जस को फिर असुक आगम हो गया, तो आगे क्या आ गया, असुक, असुक का बच गया अस, तो ब्राह्मणासस, अब उत्तर विसर्ग हुआ तो ब्राह्मणास।
तो ब्राह्मणः न बनकर के क्या हो गया, एक सा और आ गया, तो ब्राह्मणासः। इसी प्रकार से सोम्यासः, इसी प्रकार से क्या बन गया, सोम्यासः। तो दीर्घ तो ही पहले ब्राह्मण आगे जस, जस का बचा अस, प्रथम पुरुष सवर्ण से आपने दीर्घ कर लिया, ब्राह्मणास बना। अब उस ब्राह्मणास के आगे भी एक और अस आ गया, तो ब्राह्मणासस, स को ऋतु विसर्ग हुआ, क्यों कनिष्का नहीं बन रहा है, ब्राह्मणासस, ब्राह्मणासस बन गया, तो ब्राह्मणासः। ऐसे ही सौम्यः बनता, सौम्यः के स्थान पे क्या हो गया, सौम्यासः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका वैदिक प्रकरण समाप्त हुआ। तो इसमें कुछ सुबंतों से भी थे प्रयोग और कुछ तिङंतों के भी प्रयोग थे। अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है, व्यत्यय नहीं हो रहा है, अपितु किसी के स्थान पे, कहीं पर सुपों के स्थान पे आदेश हो रहे हैं, कहीं पर तिङंतों के स्थान पे कोई आदेश हो रहा है। इसी प्रकार से ये वैदिक प्रकरण आपका समाप्त।